चलिए बच्चों, तो आज हम लोग फिर से है ना क्लास 12th में कंटिन्यू एंड चैप्टर विल बी रिलेशन चैप्टर एंड हम लोग प्रीवियस वीडियो में जो है सो क्लास 11th के इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लोग डिटेल कर चुके थे जो ज़रूरत थी। बट इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ रिलेशन फॉर क्लास 12th। उससे पहले 11th का एक छोटा सा दो इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसकी जरूरत हमें यहाँ ज़्यादा पड़ेगी, मैं उन दोनों को फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ ना। तो उन दोनों से बेटा एक आता है इनवर्स ऑफ रिलेशन। हाँ, ठंडी है यार बहुत ज़्यादा। इनवर्स ऑफ रिलेशन, बस ये क्या होता है बस एक बार देख लेते हैं ना। सपोज मेरे पास बेटा एक रिलेशन कोई है ना, कोई रिलेशन सपोज करो ए बी है, क्लियर। तो इसका आर इनवर्स हम लोग ऐसे निकालते हैं, बस याद रखना है। आर इनवर्स हो जाएगा बी हो जाएगा, बस उसका ना ऑर्डर्ड पेयर को बस उलट देना है। जब भी याद रखना ऑर्डर्ड पेयर को इन्वर्स कर देना है। फर्स्ट पे बी को रख दो, सेकंड पे ए को रख दो। बस ये हम लोग इनवर्स ऑफ रिलेशन, किसी भी रिलेशन का अगर इनवर्स निकालना है तो इस चीज़ का मुझे यूज कर देना है ना। जैसे सपोज कि बेटा आपके पास R1 दिए हुए माना है ना कि 1 2 फिर जो है सो आपका 2 3 इस तरीके का ना 3 4 ऐसा करके तीन दिए हुए ना। अगर पूछे आपसे R1 का इन्वर्स क्या होगा, R1 का इन्वर्स बस कुछ मत कीजिए आप है ना, 2 को 1 बना दीजिए है ना, 2 3 को 3 2 बना दीजिए और 3 4 को 4 3 बना दीजिए, कंप्लीट खत्म। बस यही नॉर्मल सा, कुछ खास नहीं है ना। सेकंड आता है जो कि है इम्पोर्टेंट, वही उसका भी काम पड़ेगा हमको है ना। बस याद रखना है कि ए बी है तो बी है ना, हो जाएगा, वही इनवर्स ऑफ रिलेशन है। और बाकी डिटेल में मैंने इसके बारे में कुछ और डोमेन रेंज के बारे में बताया है जो कि क्लास 11th के लेक्चर में है। बट आप उसको जाके मैंने बताया था कल भी कि उसका पर वॉच करो ना। एक आता है इम्पोर्टेंट, वो आ जाएगा मेरा, ये हो गया ना, एक आइडेंटिटी आता है ना, आइडेंटिटी रिलेशन। बस आइडेंटिटी रिलेशन को आई से डिनोट करते हैं ना, पढ़ा हुआ सब सारी चीज़ ना, और आई से डिनोट करते हैं। और इसमें जो भी मेंबर आएगा ए मेंबर आएगा ना, मतलब सेम मेंबर अगर रिपीट कर दे, सेम मेंबर रिपीट कर रहे तो वो आइडेंटिटी रिलेशन के नाम से जाना जाएगा ना। जैसे 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, 5 5 है, 6 6 है। तो ये सब जो है ना ऑल आर आइडेंटिटी रिलेशंस है। तो बस इसको ऐसे याद रखना, आइडेंटिटी सेम जैसा ना। आइडेंटिटी का मतलब होता है सेम, अपने जैसा, आइडेंटिटिकल, दैट मीन्स हु बहु अपने जैसा ना। तो वो आ जाएगा हमारा आइडेंटिटी रिलेशन में। चलिए, तो बस इसमें इतना ही है, कुछ खास नहीं है ना, नॉर्मल सा बात आएगा तो उसमें फंस जाओगे ना। तो इतना बात याद रखना आपके लिए जरूरी है। तो चलिए अब हम लोग नया स्टार्ट करते हैं। किसके लिए? अपने चैप्टर है ना रिलेशन में नया टॉपिक, एकदम बड़ा ही मजेदार सा टॉपिक होने वाला है, और जिसका नाम हम लेंगे रिफ्लेक्सिव है ना। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, 3 टाइप था हम लोगों का। तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। रिफ्लेक्सिव रिलेशन कैसा रिलेशन है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। चलिए, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन की अगर मैं बात करूं तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में नॉर्मल सा कुछ बात तो खास याद नहीं रखनी है। सबसे पहले तो आपके पास है ना एक रिलेशन रहेगा कि सबसे पहले लेट आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू ए है ना, ए टू ए। मेरे पास एक रिलेशन है जो ए से में ही है। हमने बताया था कि रिलेशन इन अ सिंगल सेट, किसी एक सिंगल सेट में रिलेशन रहना है। कोई एक सेट ए दिए हुए है, ए इज इक्वल टू अगर 1 2 3 दिए हुए ना, और इसका जो आर दिए हुए है किस तरीके से, मानो कि ए जो है ग्रेटर देन बी है, इस तरीके से दिए हुए है। ए ग्रेटर देन, तो एक ही होगा ना, मात्र 2 3 इसका रिलेशन होगा। 2 3 नहीं, ए इज ग्रेटर देन बी, ए बड़ा होना चाहिए, तो 3 2 होगा या 2 1 होगा, बस 2 ही तो आएगा इस तरीके से ना। मतलब ए बड़ा होना चाहिए, फर्स्ट पेयर बड़ा होना चाहिए, इस तरीके का होना चाहिए। तो ये उसी में तो है, दूसरा सेट तो नहीं बना, दूसरा सेट तो मेरे पास नहीं बना। उसी सेट में, एक ही सेट में का दूसरे से रिलेशन है। मतलब अगर हम बना दें इस तरीके से, यहाँ 1 2 3, यहाँ भी 1 2 3, ये भी बेटा ए भी ए, तो एक ही में रिलेशन है, ए टू ए। तो ऐसे रिलेशन का हम लोग यूज करेंगे सब में। तो बस याद ये रखना है कि एक ही रिलेशन है, मतलब एक ही मेरे पास सेट है, और उसी में दोनों तरफ से रिलेट करके हमको बनाना है।
तो इस बात को माइंड में अच्छे से रखोगे ना कि इस तरीके का हम लोग सेट जब भी बनाएंगे इसी का हम लोग यूज करेंगे ना। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं डिफिनेशन पे। अब मेरे पास कोई रिलेशन ए टू ए में दिए हुए हैं और तब जो है हम लोग देन अ रिलेशन आर ऑन ए, है ना, तब हम लोग जो सो एक रिलेशन आर निकालते हैं ए पर, देन रिलेशन आर ऑन ए इज सेट टू बी, इज सेट टू बी, इज सेट टू बी, इज सेट टू बी रिफ्लेक्सिव। इफ रिफ्लेक्सिव होगा कब, तो बस नॉर्मल से हमको सिर्फ एक ही बात याद रखनी है कि रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या है कि जैसा कि आइडेंटिटी होता है वो रिफ्लेक्सिव के जैसा ही काम करता है, सिर्फ एक छोटा सा अंतर होगा जो हम लोग एग्जांपल के साथ देखेंगे ना। इफ ए बिलोंग्स टू आर, इसको फॉर ऑल पढ़ते हैं, ठीक है, याद रखना, ठीक है, फॉर ऑल पढ़ते हैं, फॉर ऑल, फॉर ऑल ए फॉर ऑल लिख सकते हैं ना इसको हम लोग फॉर ऑल के तौर पर कि जो मेरा ए है वो मतलब कि किसका, आर का मेंबर होना चाहिए ना। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, और आर भी किसके साथ, मतलब कि ए के साथ होना चाहिए, आर भी किसके साथ, ए के साथ होना चाहिए, इतना बात मुझे पता होनी चाहिए ना। तो बस ये कंडीशन हमको मेन याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट ये। चलिए एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास कोई सेट दिया हुआ है, लेट अस ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, क्लियर। अब मेरे पास कोई रिलेशन दिया सपोज, है ना, R1 कोई रिलेशन है, R1 मैंने क्या लिखा, 1 1 1 लिखा, क्लियर। फिर ऐसे आप लोग 2 2 लिखो, 2 2। चलिए R2 में लिखो 1 1 2 2, है ना, फिर 3 3, फिर 4 4, फिर लिखो R3 में 1 1 2 2 3 3 4 4 1 3, है ना, यानी इस तरीके का दे दिया। इन 3 सेट हम लोग ले लिए और अब यहां देखना ना, अब यहां से हमको बात करना इसी 3 पर कि एक आइडेंटिटी अभी तुरंत मैंने बताया, आइडेंटिटी है ना, तो आइडेंटिटी रिलेशन की अगर हम देखें बात करें तो आइडेंटिटी रिलेशन बेटा क्या आता है कि ए है ना, मतलब एक ही रिलेशन 1 1 2 2 3 3 4 4। तो देखो तो कहाँ कहाँ आइडेंटिटी, आइडेंटिटी यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, लेकिन एक एक्स्ट्रा है। तो आइडेंटिटी में क्या है कि सिर्फ आइडेंटिटिकल होना चाहिए, तो हम लोग इधर आइडेंटिटी का लिखेंगे बॉक्स, है ना। तो ये तो खैर मेरा है ना सेट का नाम है, चलिए इसको अलग रखते हैं। ये क्या आइडेंटिटी है इसमें 1 1 2 2, हाँ है सर, इसमें हाँ सर है, इसमें नहीं है, आइडेंटिटी तो नहीं है क्योंकि एक्स्ट्रा आ गया, है ना। लेकिन ये बात बड़ा रिफ्लेक्सिव में नहीं बोलता है ना, ये बात रिफ्लेक्सिव में नहीं बोलता है। रिफ्लेक्सिव में क्या बोलता है कि एक तो ए होना चाहिए ना, 1 1 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए, बट एक इंपॉर्टेंट बात, इंपॉर्टेंट ये क्या है कि ए के साथ साथ फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू, यानी ए का सारा मेंबर ए के साथ आना चाहिए, कोई छूटना नहीं चाहिए बोला, है ना, ए का कोई छूटना। तो कौन कौन से ऐसे आइडेंटिटी रिलेशंस हैं जो कि ए में पॉसिबल है, कौन कौन से क्वेश्चन सुनिए, कौन कौन से ऐसे आइडेंटिटी रिलेशन हैं विच आर प्रेजेंट इन सेट ए। तो 1 1 2 2 3 3 4 4, तो 1 1 2 2 3 3 4 4 किस में है, तो सिर्फ और सिर्फ इसमें, जिसमें ऐसा होगा, जिसमें ऐसा होगा। इफ ऑल आइडेंटिटी रिलेशंस, क्वेश्चन सुनिए, इफ ऑल मतलब कंडीशन कर सकते हैं ना, रिफ्लेक्सिव कंडीशन ले सकते हैं कि इफ ऑल आइडेंटिटी, इसको लिख लो अपना, है ना, हम नहीं लिखने, ठीक है। इफ ऑल आइडेंटिटी रिलेशन, इफ ऑल आइडेंटिटी रिलेशन ऑफ सेट ए, ऑफ सेट ए प्रेजेंट इन द रिलेशन,
गिवन रिलेशन विच हैव यू गिवन। तो इफ ऑल आइडेंटिटी रिलेशन ऑफ सेट ए is present in the given relation, then this relation will be called reflexive. This is also the definition of the reflexive relation. कि अगर इसका इस सेट ए का पूरा रिफ्लेक्ट मतलब कि आइडेंटिटी रिलेशन जितना पॉसिबल हो, ऑल पॉसिबल आइडेंटिटी रिलेशन प्रेजेंट इन द गिवन रिलेशन then this relation will be called reflexive. क्लियर? तो देखो तो 1 1 2 2 3 3 4 4 क्या इसमें है? हाँ है। तो ये होगा ये होगा नहीं होगा, ये सिमेट्रिक, ये सॉरी रिफ्लेक्सिव नहीं होगा क्योंकि 1 1 2 2 है। अगर 3 3 भी रहता फिर भी नहीं होता, 4 4 तक चाहिए क्योंकि पूरा का पूरा आइडेंटिटी रिलेशन चाहिए किसका? उस सेट ए का। तो वो तो सिर्फ इसी में है ना, बस पहचाने का सबसे बेटर तरीका बेटा ही, और कोई तरीका इससे अच्छा नहीं है। अब यहाँ देखो 1 1 2 2 3 3 4 एक एक्स्ट्रा दिया है, तो ये बात तो इसमें नहीं ना बोला कि एक्स्ट्रा हो या ना हो, ये बात तो नहीं बोला है। बात बोला है कि जो है सो ऑल द पॉसिबल आइडेंटिटी रिलेशन ऑफ द सेट ए आर प्रेजेंट इन द गिवन रिलेशन देन दिस रिलेशन इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव टू द गिवन फंक्शन और सॉरी गिवन रिलेशन। तो यहां पर तो सबका तो है, मतलब नहीं, एक्स्ट्रा लिख दे मतलब नहीं है, फिर भी ये रिफ्लेक्सिव ही है क्योंकि इसका कोई काम ही नहीं। मैंने तो इस पर देखना है कि क्या ऑल प्रेजेंट है, तो हाँ है, तो ये रिफ्लेक्सिव है, यस है तो है। चलिए उतारते हैं इसको। बस बेटा इससे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना हमको ना, इससे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत आपको नहीं है। क्लियर? चलिए आइए लेते हैं नेक्स्ट पे हम लोग। चलिए नेक्स्ट पे लेते हैं ना सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक में क्या वो देखो गौर से ना, सिमेट्रिक में क्या है कि वही हम लोग पहले मानना है लेट है ना, क्या हम ले रहे थे रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए देन रिलेशन आर ऑन ए इज सिमेट्रिक। ये जो सिमेट्रिक इफ कंडीशन क्या है बेटा, देखिए कंडीशन क्या है कि ए बी बिलोंग्स टू आर है ना, ए बी बिलोंग्स टू आर implies that बी ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर लिखो या ए लिखो है ना, रिलेशन में तो है ना, रिलेशन में ही तो है, ये बात मैंने पीछे बताया था ना। चलिए यही कंडीशन मेन कंडीशन ये है, मेन कंडीशन ये। चलिए अब इस पर हम लोग काम करते हैं ना, अब इस पर हम लोग काम करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं ना। पहले एग्जाम्पल लेते तब रिजल्ट निकालेंगे। मैंने पीछे बताया था कि हम लोग 2 रिलेशन पढ़े थे, कौन कौन सा? स्टार्टिंग में आइडेंटिटी और सिमेट्रिक, ये इनवर्स, तो दोनों का यूज पढ़ने वाला है, हम इसीलिए बताया था ना, पढ़ने वाले इसीलिए हम बताए थे। चलिए अगर मेरे पास कोई एग्जाम्पल दे दिया, लेटेस्ट की ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, वही वाला एग्जाम्पल है ना। फिर से अगर मेरे पास कोई R1 दे दिया, मानो क्या ना 1 2 दे दिया, ओके, यहाँ पर 2 1 दे दिया, 1 2 दे दिया और 2 1 दे दिया। और फिर R2 मेरे पास दे दिया कि 1 2 2 1 और फिर 1 3। क्लियर? और फिर चलिए अब इसका हम लोग रूल बनाए ना, इसका हम लोग रूल बनाएंगे, ठीक है, तब हम लोग आगे बात करेंगे। चलिए यहाँ पर पूछा जा रहा है R1 दे दिया 1 2 और 2 1, तो आपसे कहा जा रहा है कि ए बी बिलोंग्स टू आर और बी ए बिलोंग्स टू आर अगर दिखे, मतलब 1 2 और 2 1 दिख जाए, 1 2 और 2 1, तो क्या लग रहा है कि ये इसका अगर ये R है तो क्या ये R इनवर्स नहीं है? सोचो जरा, जैसा हमने बताया था कि ऑर्डर सिर्फ चेंज हो जाता है, फर्स्ट का सेकंड में, सेकंड का फर्स्ट में। तो देखिए तो वही बात हो रहा है ना कि अगर ऑर्डर्ड पेयर इनवर्स हो चुके हैं दोनों के, तब वो रिफ्लेक्स ये सिमेट्रिक होंगे, तब वो सिमेट्रिक मतलब क्या, ढक देना है ना। तो इस तरीके से इसको तुम ढकोगे है ना। सपोज करो कि मेरा ये अपना थिंकिंग है 1 2 है
और इस पर ला के 2 1 ढक देगा, 2 1 ढक देगा, तो क्या इन्वर्स है? तो 1 को 1 ढक देगा, 2 को 2 नहीं ढक देगा, उल्टोगे तब सिमेट्रिक है ना, सिमेट्रिक हो जाए। तो बस वही कॉन्सेप्ट हमको यहाँ लगाना है। अब देखो यहाँ पीछे हमने बताया था बेटा कि है ना, था ना वहाँ पर कंडीशन कि ए बिलोंग्स टू आर और फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए होना चाहिए ना। तो वहाँ क्या मैंने बताया था कि जो है सो टोटल का टोटल ए वहाँ होना चाहिए प्रेजेंट, लेकिन यहाँ ये कंडीशन नहीं, लिखा तो है ए बिलोंग्स टू ए, लेकिन वो कंडीशन यहाँ इम्प्लीकेबल नहीं होगा। रीजन क्या, वहाँ मुझे आइडेंटिटी का डर था, तो वहाँ वो कंडीशन एप्लीकेबल है, यहाँ ये कंडीशन एप्लीकेबल नहीं करते हम लोग, है ना। तो बस याद रखना इस चीज को। तो यहाँ 1 2 का 2 1 है, तो क्या इस सेट के लिए इसमें मिल रहा है? हाँ मिल रहा है, तो सिमेट्रिक है। लेकिन 1 2 2 1 है, 1 3 का, यहाँ पर ए भी तो है आपका, लेकिन बी ए नहीं है, मैंने 3 1 नहीं है। 3 1 यानी जो दे दिया उसका मुझे इनवर्स चाहिए, जो रिलेशन दे दिया मेंबर उसका मुझे इनवर्स। तो ये दे दिया, क्या इसका इनवर्स है? नहीं है। इसमें जो दिया उसका तो इनवर्स है, कम से कम जो दिया उसका तो इनवर्स है। ये वाले यहाँ है तो ये नहीं होगा। तो एक कंडीशन निकालते हैं हम, देखो जरा गौर से। अच्छा हम इसका पहले निकालते हैं R2 डैश निकालते हैं, मतलब कि इनवर्स निकालते हैं। तो इनवर्स के लिए क्या करोगे बेटा? 2 और 1 करोगे, और इसके बाद क्या लिखोगे? 1 और 2 लिखोगे, और इसके बाद क्या लिखोगे? 3 और 1 लिखोगे। ठीक है। एक कंडीशन यहां से देखना है कि अगर गौर से ध्यान देना है, R जो है मेरा R इनवर्स के बराबर हो जाए तब वो सिमेट्रिक होता है। बात आ रही समझ में? अगर R इनवर्स के बराबर हो जाए तब वो क्या होगा? सिमेट्रिक होगा। क्या इसमें बराबर है? नहीं है। यहां पर हम लिखेंगे रीजन, क्या लिखेंगे? चूंकि R2 है ना, R2 नॉट इक्वल टू R2 इनवर्स, सो इट इज नॉट सिमेट्रिक। अगर क्वेश्चन में आ जाए कि सिमेट्रिक नहीं क्यों है, तो ये कॉन्सेप्ट आप लोग दे सकते हो। क्योंकि R जो है R इनवर्स के इक्वल नहीं है, सो इट विल नॉट बी सिमेट्रिक। चलिए ये तो एग्जांपल हो गया। R एग्जांपल लेते भयानक से भयानक है ना, बस इतने कंडीशन याद रखना है। R लिख लो इसको, है ना। चलिए आइए और लेते हैं कुछ एग्जांपल, है ना। कंडीशन क्या है आपके पास कि R जो है इक्वल टू R इनवर्स होने चाहिए। चलिए R कोई लेते हैं ना, ये R4 है ना, देख लो जरा मिला लो, 3 है तो 4 कर लो ना। चलिए लीजिए तो 1 2 1 3 1 4 2 3 3 2 4 2 2 4। देखते हैं ना, इसका इनवर्स निकालो। ऐसे अगर डायरेक्ट सोच रहे तो दिक्कत नहीं है, 1 2 है तो 2 1 कहीं है, देखो तो 2 1 नहीं है यार, नहीं है निकाल लो, है ना। नहीं मिला ना तो कर दो नॉट सिमेट्रिक, पहले ही कर दो नॉट सिमेट्रिक। 1 2 है पहले देखो, है ना, यात्रा आपका तुम्हारा खराब हो गया ना। 1 2 है 2 1 नहीं है, तो ए भी है बी ए नहीं है, ए भी है बी ए सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक है ही नहीं, खत्म बात हो गया, कहानी खत्म। लिख सकते हो ना, बिकॉज 2 1 इज नॉट प्रेजेंट, 2 1 इज नॉट प्रेजेंट, खत्म बात, इतने लिख दो, कहानी खत्म। या और डिटेल से बनाना चाहते हो देन यू विल हैव टू फाइंड आउट द R इनवर्स। चलिए निकाल लेते हैं R इनवर्स, उससे पता लगाते हैं। तो R4 का इनवर्स निकाल दो, तो यहां से क्या हो जाएगा आपका? ये 2 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 3 1 हो जाएगा, आई 4 1 हो जाएगा, आई क्या हो जाएगा? 3 2 हो जाएगा, ये आपका 2 3 हो जाएगा, और ये आपका 2 4 ना, 2 4 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? 4 2 हो जाएगा। चलिए देखिए जरा, 1 2 2 1, 2 1 कहीं है? नहीं है। 3 1 कहीं है? नहीं है। 4 1 कहीं है? नहीं है। यानी क्या इन तीनों के लिए कुछ कुछ मिल रहा है? कहीं नहीं तो मिल रहा है, इसको तो मिल रहा है, इसको नहीं मिल रहा है। तो क्या यहाँ R1 R4 जो है R4 डैश के इक्वल है? नहीं है, नहीं है, नहीं है तो लिख दो R4 नॉट इक्वल टू R4 का इनवर्स, सो इट इज नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक। क्लियर? तो बस इस तरीके से हमको पहचान लेना, बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है यार। लॉलीपॉप है, लॉलीपॉप है ना, क्या है? लॉलीपॉप, खाते जाओ, मजा लेते जाओ। चलिए आगे आते हैं, नेक्स्ट ट्रांजिटिव पे आते हैं। चलिए
नेक्स्ट है ना, वही ट्रांजिटिव है, सिर्फ थोड़ा सा बदलेगा। एक रिलेशन है A to A में, एंड अ रिलेशन R on A is said to be ट्रांजिटिव इफ। कब होगा? तो बस कंडीशन क्या है ना, मेन कंडीशन बेटा याद रखना, ए बी बिलोंग्स टू आर, क्लियर, एंड बी सी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट बी बी ए सी बिलोंग्स टू आर। बस यही कंडीशन है किसके लिए भाई? तो फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ए, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ए लिख देना है बस। लास्ट में सारा लिखने की जरूरत हमको नहीं है। अच्छा, कहीं कहीं भी तो कंडीशन देता है ना, पीछे वाला पढ़े थे हम लोग कि ए बी बिलोंग्स टू आर हो तब जो है सो क्या जाता है, बी ए बिलोंग्स टू आर बेटा, है ना। तो ऐसे भी इसको लिखते हैं, याद रखना, ठीक है। ए आर बी इम्प्लाइज दैट बी आर ए। शॉर्टकट में ई भी कंडीशन देते हैं किसके लिए? सिमेट्री के लिए। तो याद रखना अपना, दोनों सेम ही है ना, दोनों तो सेम ही है, तो इस चीज़ को अपना ध्यान रखोगे। मैंने यहाँ बता दिया है ना, चूंकि आता है कहीं कहीं देख लेते हैं ना, और किसी किसी बुक में देता है ना, जैसे देखो यहाँ बुक में एक दिया है, वो थोड़ा सा बुक हट करके तुम लोगों से ना, वो बुक बिहार बोर्ड की बुक है, लेकिन बेटा है ना, थोड़ा सा हर टाइप का बुक पढ़ोगे तो नॉलेज का है ना काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा आपका। ये बिहार बोर्ड की ना काफ़ी पुरानी बुक, काफ़ी पुरानी बुक है ना, काफ़ी पुरानी बुक है ना, 19 लगता है कि 1985 की बुक है ना, सोच सकते हो ना, आपसे बहुत पुरानी बुक है। चलिए आगे आते हैं, अब यहाँ से लेके चलते हैं, इसका कंडीशन लेते हैं। तो ए बी और बी सी अगर हो, ए बी और बी सी हो तब ए सी होना चाहिए, क्लियर। आगे एग्जाम्पल लेते हैं, ए इज इक्वल टू 1 2 3 है ना, 1 2 3। R1 क्या मेरे पास है? R1 मेरे पास है 1 1 2 2 3 3। अच्छा 4 4 तो नहीं, यहाँ से डाल देना, क्लियर। अच्छा सबसे पहले ये देखो ना, अच्छा हम लोग चूंकि 2 पढ़ चुके, दोनों हम लोग चेक करते हैं, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक चेक करते चलेंगे ना, ताकि और सीखते चले हम लोग। तो क्या ये रिफ्लेक्सिव है? क्या ये रिफ्लेक्सिव है? तो हाँ है, 1 1 2 2 3 3 है ना। मैंने क्या बताया था रिफ्लेक्सिव के बारे में? इफ ऑल द आइडेंटिटी रिलेशन, इफ ऑल द आइडेंटिटी रिलेशन ऑफ द गिवन सेट आर प्रेजेंट इन द गिवन रिलेशन। क्या ऑल प्रेजेंट है? तो रिफ्लेक्सिव है, यस सर। सिमेट्रिक है तो ये सेल्फ सिमेट्रिक होता है, याद रखना है। 1 1 2 2 3 3 जो आइडेंटिटी रिलेशन जो होते हैं वो सेल्फ सिमेट्रिक होते हैं, खुद से सिमेट्रिक। 1 1 ढक लेगा, याद करो, ढक लेगा, 2 2 ढक लेगा, 3 3 ढक लेगा आपस में ना। तो ये सेल्फ सिमेट्रिक होता है बेटा, याद रखना ना। कौन होता है? सेल्फ सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक भी है। अब ट्रांजिटिव की बात करनी है। अब किसकी बात करनी है? ट्रांजिटिव की मुझे बात करनी है। तो ट्रांजिटिव की अगर मैं बात करूं तो क्या बोलता है? 1 ए बी और बी सी, ए बी और बी सी। तो यहां ए बी है, लेकिन क्या कहीं बी सी मिल रहा है? तो कंडीशन में क्या है? अगर ए बी हो और अगर बी सी हो, देन इट शुड बी नेसेसरी टू फाइंड आउट द ए सी। अगर ई हो तब ना पता करोगे। ई है ये नहीं है, ई कहां से मिलेगा? ई है ये नहीं है, तो ये कहां से मिलेगा? ऊपर से। यही बात तो इंपॉर्टेंट इसके लिए है। इंपॉर्टेंट ही है कि ए बी हो और अगर बी सी हो, देन यू विल हैव टू रिसर्च करो ना यार, रिसर्च करो इसी। अगर ए बी दिया है और उसका बी सी नहीं दिया है, मतलब यहां बी इक्वल नहीं है। अगर दोनों बी इक्वल नहीं है तो आगे हमको देखना ही नहीं है। अब बोलना है कि इट वुड बी रिफ्लेक्स ट्रांजिटिव। अगर मिल जाए तो ढूंढो बी सी। अगर ये भी है बी सी ढूंढो, अगर यहाँ 2 3 है ना, 2 2 है, अगर मैंने 2 3 दे देता, दे देता तो एक्स्ट्रा मुझे अब ए बी है, देखो बी सी मिल गया ना। ए बी बी सी दोनों का सेम है, तो ए बी बी सी मुझे ए सी चाहिए, मतलब 2 और 3 चाहिए, 2 और 3 चाहिए, लेकिन ये है ही नहीं, तो क्या जरूरत है? खत्म।
तो बस याद रखना है इसको अच्छे तरीके से कि अगर है ना AB का BC के साथ B के साथ पेयरिंग ना मिले तब वो ट्रांजिटिव ऑलरेडी हो जाएगा। और अगर ये तीनों कंडीशन फुल पे AB हो, BC हो और AC साथ में हो तब वो ट्रांजिटिव होगा। और कब नहीं, है ना, एक कंडीशन और है होने का, एक तो कंडीशन है ये है, एक कंडीशन और है होने का। क्या होने का कंडीशन है कि AB हो और BC प्रेजेंट ना हो। AB प्रेजेंट हो, बोलते ना यस सर प्रेजेंट स्कूल में बनता है तुम्हारा, वही हाल है। बट BC absent हो, then it be transitive, then it be transitive। AB हो और BC प्रेजेंट हो तब वो क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। क्लियर? एक कंडीशन AB हो और अगर BC हो तो AC मस्ट बी प्रेजेंट इन द बॉक्स। अगर नहीं है तब वो ट्रांजिटिव नहीं है। तो यह एक काटने का तरीका है। ये भी लिख लो अलग से ना कि इफ AB प्रेजेंट हो, इफ AB प्रेजेंट हो, BC भी प्रेजेंट हो, देन AC मस्ट बी प्रेजेंट। और तब ये जाकर क्या होता है, अच्छा वो ट्रांजिटिव तो हो गया ना, ट्रांजिटिव तो हो गया। हम लोग नॉट लिखे ना, नॉट लॉ कंडीशन AB है BC है तो AC होना चाहिए, तो हो ही गया। हम लोग नॉट लॉ लिखते हैं ना, किसका लिखते हैं, नॉट वाला। ये प्रेजेंट होना चाहिए, सॉरी, और ये भी अगर प्रेजेंट हो और अगर AC प्रेजेंट ना हो, हाँ अब देखो ना, वो बेटा मैंने ऊपर का ही रूल लिख दिया था ना, AB हो, ठीक है, BC भी हो, AB हो 2 BC हो मतलब 2 मिल रहा है ना, AB BC एंड AC मतलब 2 होगा, 2 AC में AB BC, तो AC 2 है। ये प्रेजेंट ना हो, ये प्रेजेंट ना वो एब्सेंट हो, तब ये क्या होगा, नॉट ट्रांजिटिव। बस बेटा यही 2 कंडीशन याद रखना है। AB हो BC भी हो, देन इट मस्ट बी नेसेसरी टू प्रेजेंट AC, है ना, फॉर द ट्रांजिटिव केस। चलिए दूसरा केस क्या है, AB हो और BC हो ही ना, तो BC नहीं हुआ तो AC फॉल करके आएगा, नहीं ना आएगा, तो वो भी ट्रांजिटिव ले लेते हैं, उसको भी हम लोग ट्रांजिटिव लेते हैं। अब वही केस देखो इससे बनता है, वही केस इससे बनता है, वही केस इससे बन रहा है ना। AB है BC नहीं है तो क्या जरूरत है, हो गया ट्रांजिटिव, हो गया तो बस हो गया। चलिए क्लियर? कब ट्रांजिटिव नहीं होगा, तो AB हो BC भी हो और AC ना हो, AB हो BC हो और AC भी ना हो, तब वो क्या हो जाता है, ट्रांजिटिव नहीं होता। क्या हो नहीं जाता है, क्या हो जाता है, नहीं क्या नहीं हो जाता है, ट्रांजिटिव नहीं हो जाता है, ट्रांजिटिव नहीं हो जाता है। अब तो क्लियर होगा मेरे विचार से ना। चलिए तो आगे हम लोग कुछ एग्जांपल लेते हैं। ये होगा, हाँ सर, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों होगा। क्लियर? R2 लेते हैं। अब तो एग्जांपल ये इतना समझने का तो एग्जांपल की जरूरत ही नहीं यार, है ना। अगर 1 2 दिया है, 2 1 दिया है और यहाँ 1 1 दिया है, ऐसे मजा नहीं आ रहा है ना। 1 1 दिया है, 1 2 दिया है, क्या ये है, ढूंढो। 1 1 1 2, 1 1 1 2, सबका ढूंढना है। तो क्या 1 2 मिल रहा है, 1 2 तो खुद है ना, ध्यान दो गौर से। यहाँ 1 1 है, यहाँ 1 1 है, यहाँ 1 2 है, 1 1 1 2 है, तो क्या BC मिल रहा है, B भी, तो क्या AC होना चाहिए ना, 1 2 होना चाहिए, तो 1 2 तो खुद है यार, 1 2 तो खुद है, तो हाँ यहाँ तक तो फुलफिल कर रहा है। ये सब केस याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट केस है ना। अब देखो इसको हटाओ, इसको अब चलो 1 2 2 1, यहां भी देखो मिल रहा है, मिल रहा है ना।
ध्यान देना बेटा, जहां केस मिले, ठीक है, जहां केस मिले, बी भी मिल जाए, तुरंत उसका तुम पता करो कि एसी है या नहीं है। तो यहां तो बी भी मिल गया 1 1, क्या एसी था? हाँ है। अब इसमें 2 2 मिल गया, तो क्या 1 1 है? हाँ है 1 1। तो दोनों का मिल गया ना, इसका भी और इसका भी। क्लियर? तो ये ट्रांजिटिव होगा। क्या रिफ्लेक्सिव है? रिफ्लेक्सिव तो हो ही नहीं सकता है, चूंकि एक ही हुआ ना, 1 1 2 2 3 3 3 होना चाहिए। क्या सिमेट्रिक है? 1 2 है, 2 1 है, 1 2 है और 2 1 है, तो 1 2 का 2 1 है ना, उल्टा सिमेट्रिक। और 1 1 तो खुद में सिमेट्रिक होता है, 1 1 1 1 1 1, यानी कि बेटा ये एक ही बार लिखते हैं, ये रिफ्लेक्सिव के लिए, ये सिमेट्रिक है ट्रांजिटिव के लिए। तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव है नहीं है, सिमेट्रिक है हाँ, ट्रांजिटिव भी है। सिमेट्रिक क्यों है? चूंकि 1 1 का तो 1 1 खुद हो गया, चूंकि वो सेल्फ सिमेट्रिक होता है ना। 1 2 का 2 1 उल्टा हो गया, आर इनवर्स मिल गया। चलिए, तो ये सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव क्यों है? क्योंकि 1 2 सॉरी ए बी बी सी, तो ए सी हमको 1 2 चाहिए, तो 1 2 तो वही खुद से है ना, खुद में तो है। जब खुद में पूरा है तो दूसरे की क्या जरूरत है यार, है ना। जैसे 1 1 खुद में पूरा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव सब है, तो क्या जरूरत है दूसरे को लेने का, है ना। क्या जरूरत है? जब तुम खुद से इतना कैपेबल रहो कि सारा काम खुद से कर सको, तो क्या जरूरत दूसरे की मदद लेने की? है कोई जरूरत? इट इज नॉट नेसेसरी। कब? जब हम अपने आप में परिपूर्ण हो तब। चलिए यहां से लेते हैं। तो 1 1 2 1 2 2 1, तो 1 2 में है ना 2 2 मिला, तो क्या 1 1 है? हाँ है। इसमें देखो ई मिला, ई मिला, तो क्या ई है? सॉरी एसी है? हाँ है, ये तो खुद है ना, ये खुद है, बीसी भी और एसी भी है, खुद बीसी भी और एसी भी है। क्लियर? तो ये है। तो बेटा ऐसे करके पहचाना, बस दिमाग में बात डाल लो कि अगर ऐसा केस आ जाए, ऐसा केस आ जाए, तो एक पहचान क्या है कि ए बी हो, बी सी हो, तो ए सी होना चाहिए, तब वो सिमेट्रिक है। सॉरी ट्रांजिटिव, ऐसे ट्रांजिटिव नहीं है। ए बी हो और बी सी हो ही ना, फिर भी वो ट्रांजिटिव है। लेकिन ए बी हो और बी सी भी हो और बेचारा ए सी ना हो, देन इट नेवर बी ट्रांजिटिव। क्लियर? कहानी खत्म। एक और लेते हैं, लास्ट केस। चलिए, एक टॉपिक है इक्विवेलेंस रिलेशन, है ना। इक्विवेलेंस रिलेशन, बस कुछ नहीं तो बच्चा वाला है ना, ये तो क्या है? बच्चा वाला है। इसमें क्या बोलता है कि इफ अ रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, अगर तीनों हो, देन दिस रिलेशन इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर तीनों हो जाए, अभी तो केस देखे है ना, एक केस था 1 1 2 2 3 3, तीनों अगर प्रेजेंट हो तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों है। अरे बहुत सारा केस होगा, है ना, बड़ा बड़ा केस आएगा, तो बस याद रखने सुनो क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन के नाम से जानते हैं। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं ना, कुछ क्वेश्चन करते हैं। आइए तो स्टार्ट करते हैं एक क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन तो खैर प्यारा सा ही है ना, बुक में दिया आपका कि आपके पास एक है ना, मैं सिर्फ डिफाइंड रिलेशन लिखता हूँ, आर में रिलेशन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में है, वो आपका दिए हुए हैं ट्रायंगल 1, ट्रायंगल 2, ट्रायंगल 1, ट्रायंगल 2 एंड सबसे दैट हमारे पास है ट्रायंगल 1 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल 2, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल 2। तो शो करना है कि इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन ना, आर दिए हुए है और तब बता रहा है कि आर जो मेरा है वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, ये दिखाना है। बस नॉर्मल सा बेटा है ना, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों दिखाना है ना। चलिए आइए दिखा देते हैं। देखो तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए तो तीनों केस एक बार लिख लो, ठीक है। रिफ्लेक्सिव में क्या क्या होता है, ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, क्लियर। सिमेट्रिक में ए बी बिलोंग्स टू आर, तो बी सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, और इसमें ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। 3 केस है ना, बस रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। आइए तो हम लोग है ना, सबसे पहले जो है रिफ्लेक्सिव को हम लोग दिखाते हैं कि क्या ये पॉसिबल है या नहीं है।
तो जरा सोच के देखो कि एक ट्रायंगल है ना, एक ट्रायंगल है, तो क्या एक ट्रायंगल खुद के है ना मतलब इक्वल होता है हर तरीके से, हर तरीके से वर्णन के तौर पर रिफ्लेक्सिव खुद का ए, तो एक ट्रायंगल है, सपोज मैंने लिया एक ट्रायंगल लिया, तो ये क्या खुद का हर तरीके से इक्वल है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट सब चीज में खुद का, खुद से, इसी ट्रायंगल द्वारा यहां बना दिए, खुद से है ना, क्लियर है, खुद से क्लियर है। तो वी कैन राइट हियर फॉर द, किसके लिए, फॉर रिफ्लेक्सिविटी, यानी रिफ्लेक्सिविटी के लिए लिख सकते हैं हम लोग कि फॉर रिफ्लेक्सिविटी, है ना, हम लोग क्या लिखेंगे, डेल्टा वन, मतलब वही ट्रायंगल वन जो है वो है ना ट्रायंगल टू चुकी दिया है, और हमको पता है कि ट्रायंगल वन ट्रायंगल टू के इक्वल होता है, तो हम यहीं पर डायरेक्ट लिखेंगे, फालतू नहीं लिखेंगे ना, ट्रायंगल वन, सो ट्रायंगल वन एंड ट्रायंगल टू बिलोंग्स टू आर, है ना, बिलोंग्स टू आर, यानी इस रिलेशन में है। क्लियर हो गया ना। सो ये ट्रांजिटिव है, सो इट इज, सॉरी रिफ्लेक्सिव है ना, इट इज रिफ्लेक्सिव। आगे आते हैं फॉर सिमेट्रिक के लिए। तो सिमेट्रिक में क्या होता है कि ए बी और बी ए, ए बी और बी ए, ट्रायंगल मेरे पास ए बी सी लिखा है, डी एफ लिखा है, तो इधर से लिखो उधर से लिखो, ट्रायंगल तो वही चाहिए होगा ना। अगर ई इसके कॉन्ग्रुएंट है तो क्या इसके कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, हाँ होगा, तो यहां पर लिख दो ट्रायंगल वन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल टू implies that triangle 2 also congruent, है ना, triangle 1, so यहां पर ना चाहो तो लिख सकते हो ट्रायंगल 1 है ना, फॉर ऑल कर दो ना, फॉर ऑल ट्रायंगल 1 एंड ट्रायंगल 2 belongs to R, so it is, बस कुछ नहीं करना है ना, कुछ नहीं करना है ना, बस वही रूल लगाना है सब में। अब लिखो फॉर ट्रांजिटिविटी, ट्रांजिटिविटी तो ए बी बी सी सी होना चाहिए, तो तुम सोचो जरा ट्रायंगल वन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल टू है, क्लियर, एंड ट्रायंगल टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल थ्री है, तो क्या ट्रायंगल वन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल थ्री नहीं हो जाएगा, ये इसके और ये इसके, तो क्या इसके सिमेट्री, ये मतलब कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, ऑब्वियसली होना ही है, किसके लिए, फॉर ऑल ट्रायंगल वन ट्रायंगल टू एंड ट्रायंगल थ्री बिलोंग्स टू आर, है ना, मैंने बताया था, याद करो, मैंने आर और ये दोनों लिखा था ना, दोनों सही, ठीक है। सो इट इज ट्रांजिटिव। लास्ट में लिखोगे देयरफॉर दिस रिलेशन विल बी, कौन सा, इक्विवेलेंस रिलेशन, चूंकि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। बाकी बेटा कोई क्वेश्चन ऐसा इसमें दमदार नहीं है ना, बाकी सब क्वेश्चन बच्चा वाला है, सब क्वेश्चन को इसी मेथड से, सब क्वेश्चन को इसी मेथड से बनाना, सारे क्वेश्चन को इसी मेथड से, कुछ खास नहीं क्वेश्चन में, दम नहीं ऐसा कुछ है, बस सबका अलग अलग केस प्रूफ करना है, सबका अलग अलग केस दिखाना है, रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिविटी दिखाना है। अगर ना बोले कि ट्रांजिटिव नहीं है तो नहीं का केस मैंने बताया है, ए बी हो और बी सी ना हो, है ना, अगर हो सके तो मैं उसका क्वेश्चन चाहूँ तो मैं, है ना, अब ढूंढना पड़ेगा मुझे क्वेश्चन, है ना, मैंने नॉन सिमेट्रिक का भी केस बता दिया है, ठीक है, बस मैंने बता दिया, एक बार बस याद रखना है ना, जहां पर तुमको दिखा रहा है इसे उतार लो, है ना, इसको पहले बस क्वेश्चन ढूंढने को मिल जाएगा। जैसे कि अगर, है ना, हमको सिमेट्रिक दिखाना है, नॉन सिमेट्रिक दिखाना है, तो आर डैश नॉट इक्वल दिखा देना, आर के इक्वल, है ना, नॉट इक्वल दिखा देना, आर दिया हुआ होगा और उसका तुम क्या निकाल देना, मतलब कि क्या वो, मतलब कि अरे इनवर्स निकाल देना ना, अगर वो प्रेजेंट हो, अगर वो प्रेजेंट हो तब वो क्या है, सिमेट्रिक है, नहीं है तो
सिमेट्रिक नहीं है। जैसे क्वेश्चन दिया है ना, देख लेते हैं ना, लिखो जरा, एक क्वेश्चन बना ही लेते हैं ना। चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए बेटा ये क्वेश्चन लेते हैं ना, बड़ा इंटरेस्टेड क्वेश्चन ही है ना। क्वेश्चन में कि एक रिलेशन मेरे पास है n टू n में, n मेरा नेचुरल नंबर है, ठीक है, नेचुरल नंबर का सेट है, और एक रिलेशन r जो है ना, मतलब जो डिफाइंड है, ये तो पूरा दिया ना, ये डिफाइंड जो है a टू b इस तरीके से कि a इज मल्टीपल ऑफ b। अब दिखाना है कि इज इट रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। हालांकि मैं बोला है कि रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, नहीं रिफ्लेक्सिव भी है और ट्रांजिटिव भी है, बट सिमेट्रिक नहीं है, मतलब नॉन सिमेट्रिसिटी दिखाना है। क्या दिखाना है? नॉन सिमेट्रिसिटी। तो आइए दिखाते हैं, अलग अलग लिंक चलते हैं ना, हम सब दिखा देते हैं। चलिए फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए, फॉर रिफ्लेक्सिव है ना। तो रिफ्लेक्सिव की अगर मैं बात करूं तो सोचो जरा कि ए बी में क्या ए बी बिलोंग्स टू आर होगा, ए बिलोंग्स टू आर होगा? खुद से सोचो ना यार, ए या बी भी कोई ले लो है ना, ए ले लो ना, बी भी बोलने में अच्छा नहीं लगता है ना, ए ले लो है ना, क्लियर। तो ए बिलोंग्स टू आर होगा, क्यों? क्योंकि ए खुद का मल्टीपल नहीं है, 5 का मल्टीपल क्या क्या है? 5, 10, 15, 20, तो 5 तो 5 5 आया ना उसमें, तो मल्टीपल है वो। हाँ है तो है, लिख दो फॉर ऑल ए है ना, सिर्फ तुम ए लिया था, ए लिख दो, बिलोंग्स टू आर, खत्म। चलिए फॉर नॉन, याद रखना नॉन, SYMMECTRIC, नॉन सिमेट्रिसिटी है ना, उसमें बोला, क्वेश्चन में बोल दिया क्लियर। एग्जांपल नंबर 10 आंसर वाला का अपना है कि ये जो है नॉट सिमेट्रिक है, तो नॉन सिमेट्रिसिटी हमको दिखाना है, वही नॉन सिमेट्रिक। चलिए नॉट सिमेट्रिक का कंडीशन मैंने क्या बताया था कि अगर आपका R इक्वल टू R इनवर्स मिल जाए, कोई एक ठो मिल जाए। तुम सोच के देखो लेटेस्ट की मैंने एक एग्जांपल लिया, मानो कि 8 और है ना 4 लिया, 8 और 4 लिया। चलिए 8 और 4 में क्या 8 इज द मल्टीपल ऑफ 4 है? 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, हाँ आ गया सर, दूसरे नंबर पर आ गया। तो ई तो है, बट यहां से लेके चलो, क्या यहां लिखना पड़ेगा, ये लिखो, ऐसे नहीं लिखो ना, ये गलत हो जाएगा ना। ये तो बिलोंग्स टू आर है, बट क्या ये बिलोंग्स टू आर है? नहीं है, ये फैक्टर है, 4 फैक्टर हो गया ना, मतलब 4 इज नॉट मल्टीपल ऑफ 8। 4 की टेबल में 8 आता है, सॉरी मतलब कि क्या है ये? a इज द मल्टीपल ऑफ b। तो 4 की टेबल में तो 8 आता है, क्या 8 की टेबल में 4 आता है? नहीं आता है, तो ये इसका मल्टीपल नहीं है। तो हम लिख सकते हैं कि, या है ना, एक तो ये तरीका हो गया, नॉट बिलोंग्स टू आर, सो इट इज नॉट सिमेट्रिक, क्लियर। या ऐसे ही दोनों बना सकते हो ना, एक R लिखो, R क्या है 8, मैंने R4 ले लिया, अब इसका R डैश निकाल लो, तो ये 4 8। क्या ये इक्वल है दोनों इस कंडीशन के लिए? नहीं है, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कंडीशन क्या है? A इज मल्टीपल ऑफ B, A इज मल्टीपल ऑफ B। और यहां पर ये रूल ज्यादा काम करेगा है ना, लेकिन याद रखना है R, अब सबका निकालो ना, 2 4 5 को निकालो, 10 को निकालो, इसके लिए R को R डैश से दिखाने के लिए, वो कहीं पॉसिबल होगा ही नहीं, क्योंकि ये कंडीशन में क्या बोला? A विल बी मल्टीपल ऑफ B, लेकिन जो कंडीशन को फॉलो नहीं करता है, तो काम हमको इसी पर करना है ना, दिखा दिया। अब चले और ट्रांजिटिव केस पर, फॉर ट्रांजिटिविटी लिख लो अपना ना। तो ट्रांजिटिविटी में क्या बोलता है? ए बी बी सी होना चाहिए ना, ए बी होना चाहिए और बी होना चाहिए। तो आप जरा बेटा सोच के देख लो कि अगर हम लोग ए बी ले ले, ठीक है, और बी सी ले ले, तो क्या ए सी मेरा होगा? कोई एग्जांपल लेके देख लो, मान लो कि मैंने 4 2 ले लिया, क्या 4 इज मल्टीपल ऑफ 2 है? हाँ है, बस ये कैसे ना। फिर बेटा आप एक काम करिए, थोड़ा बड़ा लो ना, थोड़ा बड़ा लो, कुछ बड़ा सोचो यार, छोटा क्या सोचते हो। 8 4 लो और यहां पर 4 2 लो, क्लियर। तो मेरे को क्या मिलेगा? 8 2 मिलेगा, हाँ मिलेगा। तो क्या 8 4 का मल्टीपल है? हाँ है। 4 2 का मल्टीपल है? हाँ है। तो क्या इससे ये मिल रहा है हमको?
हाँ 8 मल्टीपल हो रहा है, 8 मल्टीपल हो रहा है। यानी इस तरीके से ए बी और बी सी अगर गिवन है, अगर मल्टीपल है तो ए सी भी मल्टीपल होगा, यानी ए जो है सी का मल्टीपल हमेशा होगा, क्योंकि ये तो बड़ा ही होगा ना, हमेशा बड़ा ही होगा, क्लियर सी बात है सी से। तो इस कंडीशन में क्या बनेगा, इट इज सिमेट्रिक, इट वुड बी सिमेट्रिक। ज्यादा नहीं लिखना, बस एग्जांपल दे करके। सो इट विल बी ट्रांजिटिव ना, इट विल बी ट्रांजिटिव, बट सिमेट्रिक नहीं, बट सिमेट्रिक नहीं। तो बस इसी तरीके से हमें काम करना है ना, ज्यादा लिखना नहीं है। किताबें तो बहुत ज्यादा लिखता है ना, बहुत ज्यादा लंबा लंबा बनाता है, हमको ज्यादा लंबा नहीं बनाना, हमको शो करना है कि क्या है वो, शो करना है क्या है वो है, कुछ खास लिखने की जरूरत आपको नहीं है, पागल नहीं बनना है इसके पीछे ना, उसको पागल बनाना है। तो बेटा हम लोग है ना क्लियर करते हैं इसको, बस थैंक यू। हम लोग मिलेंगे नए वीडियो के साथ, और वो बड़ा ही अगला लेक्चर जाएगा, मतलब मेरा इंपॉर्टेंट लेक्चर है ना, वो मेरे लिए काफ़ी मायने रखता है, क्योंकि वहाँ पे मुझे थोड़ा मज़ा आता है, ज़्यादा मज़ा आता है। इक्विवेलेंस क्लासेस की हम लोग बात करें, अभी मैंने बात किया इक्विवेलेंस रिलेशन, अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा दिस विल बी फॉर इक्विवेलेंस क्लासेस, और वो इस टॉपिक का, इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा। बस 3 वीडियो में क्लास 10th का रिफ्लेक्स ये सिमेट्री, ये मतलब कि रिलेशन खत्म। 11th का रिलेशन 4 वीडियो में खत्म था, इसका 3 में खत्म। लेकिन याद रखना 12th का 4 है ना, 4 3 7 में खत्म हुआ, क्योंकि उन चारों के बिना तुम इसको अच्छे से नहीं समझ सकते ना। अगर वो चारों कंप्लीट है तब तो आप ये तीनों को समझ सकते हो अच्छे से, है ना, इसीलिए वो कंप्लीट होना आपका बहुत नेसेसरी है। चलिए ओके, तो मिलते हैं हम लोग, थैंक यू।